पाक के खिलाफ भारत का एक्शन प्लान। भारतीय सेना को रूस से मिली खास एयर डिफेंस मिसाइल IGLAS। एयर डिफेंस मिसाइल की 250 करोड़ रुपए से ज्यादा में हुई डील। पाकिस्तानी महिला से शादी की जानकारी छुपाने पर बर्खास्त किए गए CRPF जवान को लेकर आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट भारत ने प्रतिबंधित किया। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने बुलाया नेशनल असेंबली का विशेष सत्र। सोमवार शाम 5 बजे संसद विशेष सत्र बुलाया। राष्ट्रपति जरदारी ने आधी रात को जारी किया था आपात सत्र का नोटिस। पाकिस्तान की सरकार भारत की कार्रवाई के जवाब में नेशनल असेंबली की कार्रवाई के दौरान एक कड़ी निंदा प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रही है। जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आया प्रस्ताव। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रस्ताव पास करके पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। जबलपुर में सेना गोला बारूद सप्लाई करने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रद्द की छुट्टियां, प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सेना की बढ़ती ताकत, नई एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगी सरकार। 48 लॉन्चर, नाइट विजन भी खरीदेगा। पहलगाम हमले के बाद नौसेना का बड़ा युद्धाभ्यास। गुजरात में पोरबंदर के तट के पास की गई फायरिंग ड्रिल। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में दिखाया दम। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर नेवी चीफ ने दी ड्रिल की पूरी जानकारी। पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन तोड़ा सीज फायर। कुपवाड़ा, पुंछ समेत 8 जगहों पर फायरिंग। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी से पहली बार मिले उमर अब्दुल्ला। आधे घंटे तक हुई बात, कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी से मिले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। सुरक्षा हालात पर चर्चा। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर BSF ने पाकिस्तान रेंजर के एक जवान को पकड़ा। जासूसी का शक, पूछताछ जारी। भारत ने पाकिस्तान को लेकर 2 और सख्त फैसले किए। भारत ने आयात पर बैन लगाया। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान से सभी प्रकार के मेल और पार्सल का एक्सचेंज सस्पेंड किया। पहलगाम आतंकी हमले मुद्दे पर रूसी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बात की। कूटनीति के पालन की दी सलाह। पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाला जवान CRPF से बर्खास्त। पत्नी की डिटेल छिपाई थी, वीजा खत्म होने के बाद भी उसे छिपाए रखा। पाकिस्तानी सेना ने पाक POK में बनाया बंकर। खैबर पख्तूनख्वा में युद्ध सायरन भी लगा दिए। रूसी टेलीविजन चैनल RT से बात करते हुए पाकिस्तानी राजदूत ने दी गिदड़ भभकी। कहा, भारत ने हमला किया तो परमाणु हथियारों से जवाब देंगे। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का तुर्की के राजदूत से बात की। सर्वनाक बयान देते हुए कहा, भारत के उकसावे के बावजूद पाकिस्तान के उठाए गए सभी कदम सही और जिम्मेदारी भरे। पहलगाम हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। फारूक ने मानी पहलगाम हमले में लोकल सपोर्ट की बात। बोले, आतंकी वहां कैसे आए। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़ी आपत्ति जताई। कहा, ऐसा बयान देश के बाकी हिस्सों में रह रहे कश्मीरी लोगों के लिए खतरा बन सकता है। पहलगाम हमले की जांच जारी। NIA की खोजबीन का आज 13वां दिन। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी दी गिदड़ भभकी। कहा, अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हमला कर देंगे। जर्मनी के म्यूनिख में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन। जर्मन सांसद और म्यूनिख सिटी काउंसिलर ने भी लिया हिस्सा। भारत ने IMF बोर्ड से अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाया। 6 महीने का टेन्योर बाकी था। अभी तक नए डायरेक्टर के नाम का ऐलान नहीं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने गृह मंत्री शाह को लिखा पत्र। सुहास शेट्टी हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपने की मांग। भारत ने किया स्ट्रेटोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण। बढ़ेगी सेना की निगरानी क्षमता।
राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार शांति स्थापित करने और राज्य को एकजुट रखने में विफल रही। भारत यात्रा पर आए अंगोला के राष्ट्रपति की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एस जयशंकर, हरदीप पुरी समेत कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। राष्ट्रपति के साथ साझा बयान में अंगोला के राष्ट्रपति ने की पहलगाम हमले की निंदा, कहा आतंकवाद का नहीं किया जा सकता समर्थन। राष्ट्रपति ने अंगोला के राष्ट्रपति को दिया रात्रि भोज, 38 साल में अंगोला के राष्ट्रपति की पहली भारतीय यात्रा। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद धर्म संसद का आयोजन, हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर चर्चा। पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक, सभी 6 पार्टी के नेता मौजूद। आज ओवैसी मोतिहारी में रैली को संबोधित करेंगे। पहले दिन के संबोधन तेजस्वी पर जमकर साधा निशाना, सीएम पद के लिए बताया अयोग्य। आज से 3 दिन के वायनाड दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पास उच्च तीव्रता वाले युद्ध के लिए केवल 4 दिन का तोपखाना गोला बारूद बचा है। असम के बोंगई गांव में सीएम हेमंता के दावों से गरमाई सियासत, कहा गौरव गोगोई के बच्चे भारतीय नागरिक नहीं, 15 दिनों तक पाकिस्तान में क्या किया। बारपेटा में गोगोई ने शर्मा के आरोपों का जवाब देते हुए इस्तीफे की मांग की। दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस। गोगोई ने कहा, सीएम को मेरे बच्चों की चिंता है, लेकिन मुझे पूरे असम के बच्चों के कल्याण की चिंता। गोगोई ने कहा, हम चाहते हैं कि ये सरकार पाकिस्तान को कड़ा और करारा जवाब दे, लेकिन बीजेपी ओछी राजनीति कर अपना गुस्सा और हताशा विपक्ष पर निकाल रहे हैं। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तबूर राणा की हैंडराइटिंग और वॉइस सैंपल लिया गया। एनआईए कोर्ट की मंजूरी के बाद फैसला। जाति जनगणना पर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, तो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने लालू यादव पर किया वार। बीजेपी बोली, ये क्रेडिट नहीं डेबिट का मसला। गोवा मंदिर भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश जारी, सीएम सामंत का फैसला। हादसे में 6 लोगों की गई थी मौत। गोवा भगदड़ हादसे के बाद गोवा सरकार का बड़ा एक्शन, 5 वरिष्ठ अधिकारियों का किया तबादला। बिहार के पटना में आज होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 28 खेलों का होगा आयोजन, देश भर के 8,500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई बिल्डिंग का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, हाईटेक का बेड की व्यवस्था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने वाली मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को सुनवाई। शिमला का संजौली मस्जिद अवैध घोषित, नगर निगम आयुक्त की अदालत ने दिया गिराने का आदेश। दिल्ली पुलिस ने 6 अवैध बांग्लादेशी महिलाओं को लिया हिरासत में, बिना वैध दस्तावेजों के रहने का आरोप। अहमदाबाद के चंदौला नदी में बांग्लादेशियों को पनाह देने वाले लल्ला विहारी के 6 दिन के रिमांड पर भेजा गया। नीट यूजी 2025 की परीक्षा 500 से अधिक शहरों में हो रही है। परीक्षा के लिए 5,453 परीक्षा केंद्र बने। वाराणसी में 128 साल के शिवानंद बाबा का निधन, 2022 में पद्मश्री से हुए थे सम्मानित। वैदिक मंत्रोच्चारण और जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ विधि विधान से खोले गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, हजारों से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। पहाड़ों के बीच स्थित भगवान बद्रीनाथ के धाम की छटा दिखी निराली, 40 क्विंटल फूलों से सजा मंदिर, श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। आर्मी बैंड की मधुर धुनों के बीच धूमधाम से हुआ बद्री विशाल का स्वागत, शानदार दिखा माहौल। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत से किया उत्सव। कपाट खुलने के अवसर पर खुशियों का इजहार। आरती, भोग और परंपरा के अनुसार रस्मों के पालन के साथ ही शुरू हुआ भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का सिलसिला। दर्शन के लिए उमड़ा तीर्थ यात्रियों का सैलाब। स्कूटी सवार मनचले ने 2 नाबालिग बहनों के सामने की अश्लील हरकत, आरोपी सीसीटीवी में कैद, मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। बागपत में नवोदय विद्यालय में 12वीं के छात्र बादल ने जहर खाकर आत्महत्या की, वीडियो वायरल। कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने किया सुसाइड, आज देना था नीट एग्जाम से पहले ही घर में चुन्नी से फंदा लगाया। एमपी के मंदसौर में भीषण हादसा, 108 एम्बुलेंस से गिरते हुए शख्स का वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में ट्रक स्कॉर्पियो में सीधी टक्कर, 3 की मौत। अलवर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। बांदा में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार दुकानों में घुसी, ड्राइवर और एक गाय की मौत।
सीहोर में दिग्विजय सिंह शादी समारोह में जमकर थिरके, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लातेहार में नक्सलियों ने 8 गाड़ियों को आग के हवाले किया। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग ने घूसखोर राजस्व कर्मचारियों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स राजस्थान रॉयल्स के बीच, दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स में।